सवाल। नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट वाले सवाल। पार्ट वाले सवालों में पार्ट वाले सवाल क्या कहते हैं, ध्यान से सुनियो। इसको ना मैं ऐसा करता हूं, पहले टैक्सी वाले से बताता हूं। पहले मैं इसको टैक्सी वाले सवाल से बताऊंगा। देखो क्या होता है, जो टैक्सी चलती है ना, टैक्सी बोला जा रहा है एक सिटी में इस तरह से टैक्सी चलती है कि एक तो फिक्स चार्ज होता है टैक्सी का कि भाई साहब आपने टैक्सी बुलाई और आपको इतना तो देना ही पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? ऐसा हो सकता है ना कई बार क्या करते हैं लोग, टैक्सी बुला के कैंसिल कर दी, बेचारा ड्राइवर वहां से चलता हुआ आया। तो आप टैक्सी बुला रहे हो, टैक्सी बुला के वो आप तक आ गई, तो आपको एक फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा। जैसे ही आप टैक्सी में बैठोगे, आप चाहे 2 कदम बाद उतर जाओ, मैं ना रैपिड भी मार दूंगा जो तुम कर रहे हो, ये मैं ना रैपिड भी मार दूंगा। पढ़ ले यार, पढ़ ले। देख मैं बताता हूं। तो जैसे ही आप टैक्सी बुलाओगे, मान लो आप 2 कदम बाद भी उतर जाओ, तो एक तो फिक्स चार्ज देने पड़ेगा। उस बेचारे टैक्सी वाले का नुकसान हो गया, अगर आपको भाई मेरे को वहां तक छोड़ दे बस, उसका तो नुकसान हो गया। तो टैक्सी बुलाने का एक फिक्स चार्ज होता है, उसके बाद आप जितना चलोगे उतने आप किलोमीटर के हिसाब से चार्ज दे दोगे। ठीक है, आप मान लो 1 किलोमीटर चले तो मान लो 10 रुपए दिए भाई। एक तो फिक्स चार्ज है, एक तो हमारा फिक्स चार्ज है, मान लो 100 रुपए फिक्स चार्ज है। अब इसके ऊपर आप जितने किलोमीटर चलोगे उतना पैसा दोगे। मान लो पर किलोमीटर 10 रुपए लगे हैं, तो मान लो आप 2 किलोमीटर गए तो फिक्स चार्ज तो देना ही देना है। और 2 किलोमीटर के कितने हो गए, 20 रुपए, वो 20 रुपए और दोगे तो टोटल 120 रुपए दोगे। समझ गए? फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, उसके बाद जितने किलोमीटर चलोगे पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज देना है। समझे? वो यहाँ पे बोला गया है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस। ठीक है, हमसे पूछा गया है व्हाट आर द फिक्स चार्ज, क्या फिक्स चार्ज है, एंड चार्ज पर किलोमीटर, ये पूछा गया। तो लेट फिक्स चार्ज इज x रुपीस, कि x रुपीस तो देने ही देने हैं, मान लो फिक्स चार्ज तो x रुपीस है, एंड पर किलोमीटर चार्ज जो है वो मान लो है y रुपीस। पर किलोमीटर चार्ज क्या है, y रुपीस है। तो फिक्स चार्ज इज x रुपीस एंड पर किलोमीटर के हिसाब से y रुपीस लग रहे हैं। 1 किलोमीटर चलोगे 1y, 2 किलोमीटर चलोगे 2y, 3 किलोमीटर चलोगे 3y, हमें इतने चार्ज देने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन को पढ़ो, ATQ क्वेश्चन ने बोला है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए चार्ज पेड जो है वो 105 है। तो 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए दिए। 10 किलोमीटर देखो 10 किलोमीटर जाने के लिए फिक्स चार्ज तो देना ही है x रुपीस, प्लस 1 किलोमीटर के लिए अगर y लग रहे हैं तो 2 किलोमीटर के लिए 2y, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y और लगेंगे। तो फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, साथ में 10 किलोमीटर के लिए 10y, ये मिला के उसने दिए हैं 105 रुपए। पहली इक्वेशन बन गई। आ जाओ आगे क्या बोला है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, मान लो 15 किलोमीटर की बात करें तो 15 किलोमीटर के लिए चार्ज पेड इज 155। 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए दिए हैं, है ना। तो 15 किलोमीटर के लिए 155, तो फिक्स चार्ज तो देना ही है। पर किलोमीटर y रुपीस है, 1 किलोमीटर y रुपीस, 2 किलोमीटर 2y, 3 किलोमीटर 3y, तो 15 किलोमीटर के लिए कितने देंगे, 15y। टोटल कितने दिए इन्होंने, टोटल कितने दिए, चार्जेस 155, फिक्स तो देना ही है, साथ में 15 किलोमीटर के लिए 15y, ये हो जाएगा 155 के बराबर। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। क्या फर्स्ट और सेकंड को कैलकुलेट करके x और y निकाल सकते हो? क्या फर्स्ट और सेकंड को कैलकुलेट करके x और y निकाल सकते हो? फर्स्ट और सेकंड को कैलकुलेट करके x और y कितना आ रहा है? x की वैल्यू है 5 रुपए और y की वैल्यू है 10 रुपए। x बराबर 5 रुपए आ रहा है, y बराबर 10 आ रहा है, बच्चे बता रहे हैं। तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया, व्हाट आर द फिक्स चार्ज चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज जो है वो 5 रुपए है, जो फिक्स चार्ज है हमारा वो 5 रुपए है, और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो हमारे 10 रुपए है। इस क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट कह रहा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चल रहा है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा भाई? फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, प्लस 25 किलोमीटर के हिसाब से 25y देगा। तो x प्लस 25y कितना हो गया जी, x है 5, 25y है 25 × 10, है ना। 5 + 10 कितना हो गया, 5 + 10 कितना हो गया, 5 + 250, 255 रुपए। 255 रुपए देगा वो अगर 25 किलोमीटर जा रहा है तो। कितना देगा, 255 रुपए देगा अगर वो 25 किलोमीटर जा रहा है तो। ठीक है जी, क्लियर है जी? अरे क्लियर है बंधु, क्लियर है जी। 255 रुपए देगा 25 किलोमीटर जा रहा है। अरे क्या है जिसको नहीं पता है, जो ये नाम लिखे जा रहे हैं, शनाया मल्होत्रा, एक हमने ये बतानी नहीं होती है तो प्रशांत भैया हर चीज बता देते हैं यार, कुछ चीज पेट में नहीं रखती उनकी। जिसको नहीं पता है उसको बता देता हूँ। मैंने ना जब मैं एयरपोर्ट पे आता था तो मैंने एक चीज देखी थी, पता नहीं मुझे ओलिविया नहीं बताया था ये बात, कि लड़कियों की कैब जो है ना वो जल्दी एक्सेप्ट होती है। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने उबर में, ओला और उबर में अपना नाम शनाया मल्होत्रा लिख दिया। तो जब मैंने एयरपोर्ट पे कैब बुक करी, तो वैसे अगर मैं शोभित त्रिवान से कैब बुक करता था तो बहुत देर लगती थी कैब को एक्सेप्ट होने में, वरना कैंसिल कर देते थे वो। जैसे ही मैंने शनाया मल्होत्रा नाम करा, तुरंत कैब आती थी, और जैसे ही वो कैब आती थी ना, कैब तो आ जाती थी, पर जैसे ही वो कैब आ जाती थी तो कैब वाले भैया वो जैसे देख रहे होते थे कि बेटा तेरे में से शनाया मल्होत्रा कौन है, पहले तो ये बता। फिर मैं कहता था भैया वो ना दीदी का उबर है, उन्होंने बुक करी है। तो ये है जो ये बच्चे नाम लिख रहे हैं, ये प्रशांत भैया ने सीक्रेट रिवील करा था, मैंने नाम हटा दिया, मैंने चेंज कर दिया वापस, मैंने उबर में नाम शोभित त्रिवानी कर दिया। अब मैंने उबर में नाम शोभित त्रिवानी कर दिया, देखो जो नहीं मानता है दिखा देता हूँ तुम्हें। अब मेरा उबर में नाम पहले था, अब मेरा उबर में नाम शोभित त्रिवानी है। ठीक है, अब मेरा उबर में नाम शोभित त्रिवानी है, देखो शोभित के नाम से। ठीक है, मेरी फोटो लगी हुई बढ़िया सी, दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा ना, चलो ठीक है छोड़ो, क्या करोगे तुम देख के भी। तो अब मेरी फोटो लगी हुई है, मैं ही हूँ। ठीक है जी, चलिए सीक्रेट रिवील हो जाते हैं यार। टैक्सी की जगह ना, टैक्सी के साथ साथ एक और सवाल आता है जो कि हॉस्टल वाला सवाल होता है। जस्ट ध्यान से देखना, बोला जा रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज, कितने नंबर ऑफ दिन बच्चे ने खाना खाया है मेस में। तो एक तो फिक्स चार्ज है, जो आपको हॉस्टल में देना है, उसके बाद एडिशनल जो है वो डिपेंड करेगा कितने दिन आपने मेस में खाना खाया है ना। मेस जो होता है, मेस का मतलब जहां खाना मिलता है। तो नंबर ऑफ डेज जितना उन्होंने खाना खाया है, तो लेट वही उसी तरीके से लेट फिक्स्ड चार्ज जो है उसको मान लेते हैं अपन x रुपीस, और जो पर डे चार्ज है, पर डे मेस में खाने का चार्ज जो है वो मान लेते हैं y रुपीस है।
तो x तो देना ही देना है, उसके बाद एडिशनल में जितने दिन खाना खाया उतने दिन का पैसा और देना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, ठीक है, शी हैज टू पे 1000 रुपए। तो 20 डेज के लिए स्टूडेंट ए ने खाना खाया, स्टूडेंट ए जो है उसने 20 दिन के लिए खाना खाया, x तो देना ही देना है, प्लस एक दिन के लिए y रुपीस, 2 दिन के लिए 2y, तो 20 डेज के लिए 20 y रुपीस देगी, और ये टोटल मिला के उसने 1000 रुपए दिए, ये टोटल मिला के उसने 1000 रुपए दिए। फर्स्ट पहली इक्वेशन बन गई। अब मान लो बोला जा रहा है वेयर एज स्टूडेंट बी, जो स्टूडेंट बी है उसने टेक करा फूड फॉर 26 दिन और 1180 रुपए दिए, 26 दिन खाना खाया, भाई एक्स तो देना ही देना है, एक दिन के लिए y रुपीस, 2 दिन के लिए 2y, 3 डे के लिए 3y, तो 26 दिन के लिए 26y और देगा, ये पूरा मिला के आ रहा है 1180 रुपए, ये पूरा मिला के आ रहा है 1180 रुपए। तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके आप x और y निकाल सकते हो, यही आंसर है। ये पूछा फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो x और y ही पूछा है, x और y ही पूछा है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे देख लो ये शॉपकीपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल वही है, ये सारे पार्ट वाले सवाल हैं कि एक पार्ट जो है वो तो फिक्स्ड है और एक पार्ट जो है वो वेरिएबल है, जितने दिन खाना खाओगे उस हिसाब से, तो सारे पार्ट वाले सवाल हैं। जैसे मान लो ये बोला जा रहा है एक शॉपकीपर है गिव्स द बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग, एक शॉपकीपर जो है वो बुक्स को, किताबों को रेंट पे देता है कि बच्चे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। शी टेक्स अ फिक्स्ड चार्ज, एक तो वो फिक्स्ड चार्ज लेता है फॉर द फर्स्ट 2 डेज, तो पहले 2 दिन के लिए, फर्स्ट 2 डेज के लिए जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो है ₹x, मान लो पहले 2 दिन के लिए तो आपको x रुपीस ही लगेंगे, एक फिक्स चार्ज है फर्स्ट 2 डेज के लिए, तो शुरू के 2 दिन जो है उसके लिए तो फिक्स चार्ज है मान लो x रुपीस, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और इसके बाद आप जितने दिन रखोगे, इसके बाद पहले 2 दिन, ध्यान से देखना, पहले 2 दिन जो है, पहला दिन और दूसरा दिन, इसके लिए तो x रुपीस लगेंगे, उसके बाद आप जितने भी दिन रखोगे, मान लो आपने 4 दिन रखी, मान लो आपने टोटल 4 दिन रखी किताब, तो पहले 2 दिन के तो x है, फिर उसके बाद आपने एडिशनल कितने दिन और रखी, 2 दिन एडिशनल और रखी, तो हर दिन के लिए y रुपीस और, तो टोटल कितने लगेंगे x + 2y, समझ गए। फिक्स चार्ज जो है वो 2 दिन के लिए, उसके बाद 2 दिन के बाद, क्योंकि लिखा ना देयर आफ्टर मतलब इन 2 दिन के बाद जितने भी दिन रखोगे पर डे चार्ज लगेगा, ठीक है। तो आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद वाला जो पर डे चार्ज है, उसको मान लो अपन ने y मान लिया, अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने बोला है लतिका जी पेड 22 रुपीस फॉर अ बुक केप्ट फॉर 6 डेज, लतिका जी ने 6 दिन के लिए किताब को रखा, कितने दिन के लिए, 6 डेज के लिए किताब को रखा, और उन्होंने कितने रुपए दिए, 22 रुपए दिए। 6 दिन के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, देखो 6 में से जो शुरू के 2 दिन है उसके लिए तो x रुपीस देंगे, बच गए कितने, 4 दिन बच गए, तो 4 दिन के लिए 4y, तो x + 4y ये आ गया 22 रुपीस। समझ गए जी। भैया रॉन्ग क्वेश्चन है, क्यों रॉन्ग क्वेश्चन है, क्यों रॉन्ग क्वेश्चन है भाई, क्यों रॉन्ग क्वेश्चन है, किसने बोला रॉन्ग क्वेश्चन है? एंड आनंद पे यार 216 नहीं होगा, ये 16 रुपए होगा, 16 होगा मान लो, अरे ठीक है यार लो 16 होगा मान लो, ठीक है चलो इतना समझ में आ गया, लतिका जी का समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन आगे, अब वापस अपन, ये हो गया लतिका जी का, अब बात कर रहे हैं आनंद जी की। आनंद जी ने मान लो 16 रुपए दिए फॉर द बुक केप्ट फॉर 4 डेज, 4 दिन के लिए उन्होंने 16 रुपए दिए, तो जो आनंद जी हैं इन्होंने 4 डेज के लिए बुक को रखा और 4 डेज के बुक के लिए उन्होंने 16 रुपए दिए, कितने दिए, 16 रुपए दिए। 4 दिन का मतलब भाई शुरू के 2 दिन के हिसाब से तो x रुपीस लगेंगे, बचे कितने 2 दिन, तो हर एडिशनल देख ले भाई है, तो एक दिन के लिए y, 2 दिन के लिए 2y, ये मिला के आ गया 16, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करके आप x और y निकाल सकते हो, x और y निकाल सकते हो, क्लियर है, x और y आप निकाल सकते हो कि भाई फिक्स चार्ज कितना है और पर डे रखने पे कितना चार्ज है। ठीक है जी, पार्ट वाले सवाल समझ में आ गए, आगे बढ़ो।